नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जी हां, उसकी वजह एक अलग है। मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो तस्वीर उनकी राज ठाकरे के साथ है। जी हाँ, मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ यह तस्वीर इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि जिसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में जो होने जा रहे हैं उसमें ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने में जुट गई है। आपको बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और राज ठाकरे के बारे में सबको पता है कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के विरोध में राजनीति करते हैं और मुंबई में उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकियां मनसे से बढ़ी तो इसका खामियाजा बीजेपी को महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, इस मुद्दे हो सकता है कि जो बीजेपी है वो शिंदे गुट पर जो है प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति कर रही हो, ये अलग बात है। लेकिन ये तो तय है, जो फोटो वायरल हो रहा है उस फोटो में देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के साथ नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी राज ठाकरे और बीजेपी के बीच गठबंधन होने की पूरी संभावना थी। मनसे की ओर से गठबंधन की पूरी कोशिश करी गई थी। राज ठाकरे दिल्ली भी आए थे और अमित शाह से मुलाकात भी करी थी, लेकिन फिर बाद में अमित शाह ने जनता के मूड को भांप लिया, हालात को भांप लिया और उन्होंने गठबंधन करने से मना कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की नज़दीकियां राज ठाकरे से बढ़ते जा रही है, जिसका फायदा विरोधियों को, विपक्षियों को मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब डिपेंड करता है कितने हद तक वो भुना पाती है। दरअसल राज ठाकरे के बारे में आप सबको पता है कि उत्तर भारतीयों के विरोध में राजनीति वो करते हैं। आए दिन मुंबई से यह खबर आते रहती है कि उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की गई। वहाँ अगर कोई एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन का एग्ज़ाम, उत्तर भारतीय वहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ अक्सर मारपीट की घटनाएं सामने आती है, दुर्व्यवहार की घटना सामने आती है। तो राज ठाकरे को लेकर जो उत्तर भारतीयों की सोच है वो बिल्कुल उलट है। उत्तर भारतीय राज ठाकरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। आपको याद होगा वो वाली घटना कि जब उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट करी गई थी तो लालू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यहाँ से जाएंगे, देखते हैं कि इसका मजाल है कि वो छू दे। तो आप समझ लीजिए कि राज ठाकरे की राजनीति सिर्फ मराठा आधारित है मुंबई में। अगर उत्तर भारतीय के साथ मारपीट की घटनाएं आए दिन होती है तो उसमें ज़्यादातर मामले जो हैं पता चलता है कि वो मनसे के कार्यकर्ता रहे हैं। और आए दिन यह भी खबर सामने आती है कि उत्तर भारतीयों के किसी जो बिजनेसमैन है उसके कार्यालय में घुसकर आग लगा दी गई, कार्यालय के सामने प्रदर्शन करा गया। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। तो अगर देवेंद्र फडणवीस एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में कि वो राज ठाकरे के साथ जाने की तैयारी में हैं, तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में भुगतना पड़ेगा, यह बात तय है। तो लोकसभा चुनाव के बारे में जो मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के बीच जो दूरी नज़दीकियां आई थी उसके बाद अमित शाह ने दरकिनार कर दिया था। हाल के दिनों में जो है बीजेपी मनसे से लगातार दूरी बना रही थी विधानसभा चुनाव के पहले भी, लेकिन अब एक बार फिर से इस फोटो ने वहां की राजनीति को गरमा दिया है। खबर यह भी मिल रही है कि मनसे यानी राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पे 10 विधानसभा सीटों पर समर्थन मांगा है, मदद मांगा है। तो अब अंदरूनी क्या खिचड़ी पक रही है यह तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन अगर ऐसी खबर है और यह खबर सच्ची है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए, मैंने जैसे कल आपसे बातचीत करी थी कि महाराष्ट्र में जो युद्ध चल रहा है, जो राजनीतिक युद्ध चल रहा है, वो है शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी।
तो इस बीच बीजेपी वहाँ टक्कर में नज़र आ नहीं रही है। और अगर टक्कर में नहीं आई, मैंने आपको बताया था कि बीजेपी वहाँ फोंके फोंक निकलना चाहती है, लेकिन इस तस्वीर ने एक बार फिर से वहाँ पर राजनीतिक पारा जो है वो सातवें आसमान पे चढ़ा दिया है। अब इस फोटो के बाद निश्चित तौर पर सीएम शिंदे गुट जो है वो नाराज होगा। एकनाथ शिंदे इस फोटो के बाद से जानकारी जो उनको दे दी गई है, इसके बाद से वो नाराज हैं, लेकिन वो कुछ अभी तक बोले नहीं है। अंदरूनी जो बातचीत हुई हो अलग बात है, लेकिन यह खबर अभी तक सामने आई नहीं है इस मामले को लेकर। लेकिन यह बात तो तय है कि फोटो सामने आई है, और यह तस्वीर कब की है ये पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन यह तस्वीर अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो यह बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि बीजेपी अगर समर्थन भी करती है मनसे का, तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। मुंबई में ना भुगतना पड़े, लेकिन अन्य राज्यों में भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मनसे ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो चल रहा था चर्चा, उसमें भी गठबंधन में एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया था, गठबंधन का मन बनाया था, लेकिन अमित शाह राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भांप लिया था और उन्होंने गठबंधन नहीं किया। क्योंकि अगर गठबंधन होता तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता, यह बीजेपी के आला कमान को पता है। और इसके अलावा एकनाथ शिंदे भी नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे उनके साथ आएं, और अजीत पवार के साथ भी उनके रिश्ते कोई बेहतर नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर तब अगर बातचीत होकर भी गठबंधन होता तो हो नहीं पाता। और लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस बीजेपी जो अकेले वहाँ पर खेल खेलना चाह रही है, या खेल खेलती है अगर बीजेपी, तो इसका खामियाजा वो भुगतेंगे, और इसका फायदा निश्चित तौर पर उद्धव गुट को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फिलहाल अब देखिए ये खबर की पुष्टि होती है, इसमें किसी का बयान आता है या नहीं आता है। फिलहाल तक तो नहीं आया है किसी दल की ओर से, लेकिन अगर आता है तो खबर की पुष्टि हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मुंबई में भी 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में ही मतदान है, तो तब ये बात पता चल पाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, यह तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल राजनीतिक वहाँ का गर्म है, और अब इसमें और भी राजनीतिक गरमाने की संभावना है। निश्चित तौर पर जो भी बातें होंगी मैं आपके साथ रखूँगा, साझा करूँगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।